24 के चुनाव से पहले सुप्रीमो मायावती ने लगाया गठबंधन की तमाम अटकलों पे पूर्ण विराम। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम तरीके की बीएसपी को लेके खबरें चला रही जातिवादी मनुवादी मीडिया की सुप्रीमो मायावती कभी इंडिया अलायंस में जाएंगी, कभी एनडीए गठबंधन के साथ समझौता करेंगी। लेकिन सोचिए, चुनाव से पहले किस तरीके से बीएसपी पार्टी को लेके तमाम तरीके की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं और तमाम तरीके के लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि अपने मुद्दे से लोग भटक जाएं, कभी बीजेपी की तरफ तो कभी कांग्रेस की तरफ चले जाएं। लेकिन सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल से आकर लोगों को पूर्ण जानकारी दी कि ऐसा वो कुछ नहीं करने वाली है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। और बीजेपी से तो लगातार सवाल कर ही रही है सुप्रीमो मायावती जी, लेकिन इसके साथ साथ अब इंडिया गठबंधन के लिए भी 24 की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कैसे उन्होंने गठबंधन की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। लेकिन बता दें कि सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा। बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन का तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना ये घोर फेक और गलत न्यूज। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोए और लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें। खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोध लोग काफी बेचैन हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी तमाम जो गठबंधन की आंखें हैं वो सुप्रीमो मायावती की तरफ हैं कि किसके साथ आखिर बहन जी जो है वो गठबंधन में जाएंगी। 24 के चुनाव में एक नया मोड़ आने वाला है। सोचिए, ऐसे में सुप्रीमो मायावती ने लोगों को आकर क्लियर कर दिया है कि वो अपने बलबूते पर और जनता के बीच अपना विश्वास बनाने वाली पार्टी वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। खासकर उत्तर प्रदेश में तरह तरह की बातें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि आम जनता को मुद्दों से भटकाया जाए। इसके साथ साथ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वैभव लिखते हैं कि 24 लोकसभा चुनाव के तीसरे मोर्चे पर गठबंधन की अटकलों पर बहन मायावती ने लगाया विराम। इस ट्वीट पर आपकी राय क्या है? तमाम तरीके की आप जब फेक खबरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बीएसपी को लेके तरह तरह की लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि ऐसे में लगातार बीच बीच में आकर सुप्रीमो मायावती बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो लोगों को जानकारी दे रही हैं और कह रही हैं कि हम अपने बलबूते पर अपने समाज के बीच जाएंगे और अपने समाज के हितों पर, संवैधानिक अधिकारों पर खुलकर बात करेंगे और अपने बलबूते पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ आकाश आनंद भी जनता के बीच में जाकर जनता का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार अफवाह जरूर फैला रहा है बीएसपी पार्टी को लेके, लेकिन उनकी रैली को दिखाने की वो जरूरत तक नहीं समझ रहा है। लगातार आकाश आनंद संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा जो है वो गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीएसपी की बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। और सोचिए वाल्मीकि समाज ने भी बीएसपी पार्टी को समर्थन दिया है। बीएसपी पार्टी के साथ लगातार वाल्मीकि समाज भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में इंडिया गठबंधन को काफी बड़ा झटका लगा है कि चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और कहा है कि ऐसे फर्जी खबरों से जनता को सावधान रहना चाहिए क्योंकि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जनता को उनको मुद्दों से भटकाने की कोशिश लगातार टीवी अखबार के साथ साथ कुछ नफरती गैंग भी काम पर लग गए हैं।
डॉक्टर संदीप यादव लिखते हैं, इंडिया गठबंधन का ये मौका चूकना नहीं चाहिए। उसको मायावती को बड़े पद का उम्मीदवार घोषित करके इस चुनाव में एनडीए को पटकनी देनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो लगातार इंडिया गठबंधन से लोग सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीमो मायावती को पीएम चेहरा बनाना चाहिए और एनडीए अलायंस को पटकनी देनी चाहिए, यानी सरकार को सत्ता से सीधा बाहर करना चाहिए। आज तक कह रहा है बीएसपी की रहस्यमय चुप्पी क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक। तो लगातार लोग जो हैं वो सुप्रीमो मायावती को बड़ा चेहरा मानकर चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उससे पहले तमाम गठबंधन में जो शामिल लोग हैं उनकी निगाहें जो है सुप्रीमो मायावती की तरफ लगी हुई हैं और लोग बड़ी आस और उम्मीद से उनको देख रहे हैं कि बीएसपी का आखिर चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है। क्या वाकई में एनडीए अलायंस को पटकनी मिलने वाली है? क्या 24 में बीजेपी जाने वाली है? बसपा पूरे देश में मजबूत हो रही है, इसमें 3000 साल पुरानी जंजीरें तोड़नी है। देश के युवाओं से अपील है सब मजबूती के साथ बहन जी के साथ खड़े हों। लोग काफी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी और लगातार बीएसपी के समर्थन में खुलकर लिख रहे हैं। बीएसपी अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सुप्रीमो मायावती ने खुद क्लियर कर दिया है कि अभी हम फिलहाल अपने बलबूते पर और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो ये इशारा किसकी ओर है? ये इशारा आखिर कहना क्या चाहती हैं? वो कहना चाहती हैं अगर उनके साथ कोई गठबंधन करेगा तो उनको पीएम कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। मजबूत लीडर हैं, सामाजिक राजनीतिक और तमाम तरीके की जानकारियां रखती हैं और लोगों की तकलीफों को बारीकियों से जानती है। सोचिए अपना लीडर वैसा ही होना चाहिए जो जनता के मुद्दों पर काम करे। बसपा से बड़ी खबर आ रही है, बसपा अपने मौजूदा सांसदों पर कोऑर्डिनेटर पर कर रही भरोसा। बसपा अपने कोऑर्डिनेटर को चुनावी मैदान में उतारेगी। वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के इंचार्ज घनश्याम चंद्र खरवाल को लालगंज सीट से टिकट दिया गया है। तो लगातार अब जो है वो 24 के चुनाव से पहले बीएसपी मूड बना चुकी है कि मनुवादियों से, जातिवादियों से, तानाशाहियों से आर पार की लड़ाई अब लड़ी जाए। जनता के हक अधिकारों पर, बहुजन समाज के विकास पर। आखिर न कांग्रेस पार्टी हो, तमाम इंडिया अलायंस में जो मौजूदा सरकारें हैं वो बारीकियों से कब काम करेगी, जबकि सत्ता में रहते हुए इतने साल हो गए। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली सुप्रीमो मायावती ने अभी तक नहीं किया एक भी प्रत्याशी का ऐलान। कांग्रेस अभी भी बीएसपी के गठबंधन में जुकत में मायावती दे सकती हैं सरप्राइज। तो लगातार लोग जो हैं वो आंखें लगाकर बैठे हैं, टिका कर बैठे हैं कि सुप्रीमो मायावती चुनाव से पहले कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं जो लगातार बीजेपी के लिए झटके का सौदा रहेगा और नुकसान का सौदा भी रह सकता है, क्योंकि लगातार बहन जी को मजबूत चेहरा माना जाता है। सोचिए उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी और उत्तर प्रदेश के लोगों की भी ये आस और उम्मीद है कि बसपा ही उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। इसके साथ साथ आकाश आनंद भी खुलकर दहाड़ रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं आज के चमचों की शक्ल और अकल दोनों बदल गई है। काशी राम जी के चमचा युग को लोग याद कर रहे हैं और आकाश आनंद लगातार जनता के बीच जाकर जनता के हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कहते थे कि बसपा खत्म हो चुकी है, जरा वो इन तस्वीरों को देखें जो तमाम तरीके के टीवी अखबार दिखाना जरूरी नहीं समझते, कैसे बसपा अपने अंदाज में, अपने फॉर्म में सुप्रीमो मायावती अब खुलकर सामने आ रही हैं और लगातार 24 के चुनाव से पहले बड़ा खेला होने वाला है। बसपा मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार और किस तरीके से लोग जो हैं वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं और तमाम तरीके की फेक खबरें भी चलाई जा रही हैं कि सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस में जाएंगी, गठबंधन के साथ वो जाने वाली है, लेकिन ऐसा अभी उन्होंने नहीं कहा है। वो अकेले अपने दम पर जनता के बीच बीएसपी का अपना मजबूत विश्वास है और वो अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या सुप्रीमो मायावती को पीएम चेहरा बनाकर इंडिया अलायंस को एनडीए के खिलाफ खोलकर मैदान में आना चाहिए? क्या सुप्रीमो मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला
सही है या गलत है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।